पूरी दुनिया में अब हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन अकीरा को इस बात की कोई टेंशन नहीं है। बस उसे अपने ऑफिस जल्दी पहुंचना है, क्योंकि आज अगर वो ऑफिस लेट हो गया तो उसे पनिशमेंट के रूप में 24 घंटे काम करना पड़ेगा। दरअसल इस कहानी को समझने के लिए आपको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। अकीरा एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है और आज इसके काम का पहला दिन है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। घर से बाहर निकलते ही वो अपने अंकल को बड़ी स्माइल के साथ नमस्ते बोलता है और रास्ते में जो भी आता है उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। और अब वो ऑफिस पहुंचता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। अकीरा को अब अपना सीट मिल चुका है और वो सोचता है कि यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है, एक दिन ये सभी लोग मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे। तभी एक लड़की आके उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है। अकीरा मन ही मन बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और आज का काम खत्म होने के बाद सभी लोग कैंटीन जाते हैं। अकीरा वहाँ के बॉस कोसुकी के साथ बैठा होता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ यहाँ काम करके। सब मिलकर खाना खाते हैं और अब वहाँ से जाने का टाइम हो गया था, इसलिए अकीरा सबको वहाँ आने के लिए थैंक्स बोलता है और अपने बॉस कोसुकी से जाने की इजाजत मांगता है। लेकिन कोसुकी उसे आज रात यहीं ऑफिस में काम करने को बोलता है। अकीरा बहुत खुश होता है, इसलिए उसके मुंह से हाँ निकल जाता है। और अब काम करते करते रात से दिन हो जाती है, लेकिन फिर भी काम खत्म नहीं हुआ होता और ऊपर से उसके पास काम पर काम आते रहते हैं और फिर से सुबह से रात हो जाती है। एंड पूरे 2 दिन बिना सोए काम करने के बाद अगले दिन उसे छुट्टी मिलती है। तब तक उसकी सारी एनर्जी और कॉन्फिडेंट खत्म हो चुका होता है। अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है और अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। उसका फ्रेंड उसे एक लाइन में काम छोड़ने को बोलता है, लेकिन उसके दोस्त का ध्यान पूरी तरह से उसके मोबाइल पर होता है। दरअसल वो किसी से चैटिंग कर रहा होता है। अकीरा बोलता है कि तुम्हारा ध्यान हमेशा कहीं और होता है, इसीलिए हम फुटबॉल मैच भी हार गए थे। उसके दोस्त को यह बात चुभ जाती है और अब दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अगले दिन वो काम कर रहा होता है तो ओटोरी-सन उससे आकर बात करती है और कुछ देर आराम करने के लिए बोलती है। साथ में उसे 2 जूस के बोतल भी देती है। अकीरा इस बात से बहुत खुश होता है। अगले दिन अकीरा अपने काम पर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो उसका बॉस कोसुकी फिर से उसकी क्लास लेता है, क्योंकि अकीरा का बजट पूरा नहीं होता। अब अकीरा पूरा दिन और रात भर जाग के काम करता है और अब देखते ही देखते पूरे 1 साल गुजर चुके हैं। अकीरा को अपनी जिंदगी जीने के लिए एक दिन का भी टाइम नहीं मिल रहा होता। अगले दिन अकीरा जैसे तैसे काम पर जाने के लिए निकलता है और अपने अंकल को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन उसके अंकल पूरी तरह से बदल चुके थे। अकीरा ये देख के डर जाता है और दोबारा अपने घर की तरफ भागता है और अब हर जगह पर ज़ॉम्बी थे, लेकिन अकीरा को फिर भी अपने ऑफिस जाने की जल्दी थी। अकीरा ज़ॉम्बी से बचते बचाते छत पे पहुंचता है। वहां उसके ऊपर से एरोप्लेन क्रैश हो रहा होता है और वहां से वो पूरे शहर का नजारा देखता है। चारों तरफ आग लगे थे और हर जगह बस ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे। अकीरा ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। वो इधर उधर उछलने लगता है और बोलता है कि आज कितना खूबसूरत दिन है। तभी उसकी नजर जूस के बोतल पर जाती है, जिसे ओटोरी-सन ने उसे दिया होता है। अकीरा ओटोरी-सन को मैसेज करता है। ओटोरी-सन मैसेज के रिप्लाई करती है और अपना लोकेशन भी भेजती है। अकीरा पाइप के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतर रहा होता है। तभी उसे कुछ लोग मिलते हैं। वो उनसे बोलता है, मैं नीचे जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता सकते हो। वो लोग बोलते हैं, अगर मुमकिन हो तो एक डोनेट और कुछ खाने के लिए ले आना। अकीरा उन्हें ओके बोलता है और चला जाता है। अगले ही पल उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लग जाते हैं। अकीरा उनसे बचते बचाते ओटोरी-सन के बताए लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन उसके कमरे में भी एक ज़ॉम्बी होता है। वो लोग वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन ओटोरी-सन घायल होती है। इसलिए अकीरा अपने फुटबॉल के दिनों को याद करता है और ज़ॉम्बी को जमीन पे गिरा देता है और ओटोरी-सन आके ज़ॉम्बी के सिर पे मारती है और ज़ॉम्बी मर जाता है। लेकिन ओटोरी-सन को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, इसलिए अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है, लेकिन अकीरा उसे कुछ नहीं करता और अब वो अपने घर वापस जाता है। लेकिन वहां पर वो दोनों लोग नहीं होते जिन्होंने अकीरा से कुछ सामान मंगाया होता है। लेकिन अब अकीरा डिसाइड करता है कि ज़ॉम्बी का खाना बनने से पहले वो अपने सारे सपने पूरे करेगा, इसलिए वो एक बकेट लिस्ट बनाता है और उसमें वो सब कुछ लिख देता है जो भी वो करना चाहता है। दूसरे दिन वो सबसे पहले कमरे की साफ सफाई करता है, उसके बाद शॉप जाता है जहाँ से वो अपने लिए बहुत सारे खाने का सामान लाता है। लेकिन उसके पीछे फिर से कुछ ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। वहां से भाग के वो बार्बर के यहाँ जाता है और अपने बाल कलर करने लगता है, लेकिन उसको कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने बाल दोबारा से काले कर लेता है। उसके बाद शहर के सबसे ऊंची बिल्डिंग में अपनी पेंटिंग बनाता है। उसके बाद फटाके की दुकान में जाता है और जितने हो सके उतने फटाके उठा लेता है और उन सभी फटाकों को ले जाकर आईफेल टावर के पास जला देता है और अब अकीरा बहुत ही ज्यादा खुश है। अगले दिन वो दोबारा से शॉप जाता है, लेकिन शॉप से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे एक जोर की किक पड़ती है। अकीरा उसे बताता है कि मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ सॉस लेने आया था खाना बनाने के लिए। अब अकीरा उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अब वो अपना हेलमेट निकालता है। उसका नाम शिजुका होता है। तभी उनके ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन शिजुका एक अच्छी फाइटर होती है, वो उन ज़ॉम्बीज़ को ठिकाने लगा देती है। अकीरा उसकी फाइटिंग स्किल देख के काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे साथ रहने के लिए बोलता है, लेकिन शिजुका उसे मना कर देती है। अकीरा घर आकर अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसकी नजर उसकी बेस्ट फ्रेंड की फोटो पर जाती है, जिसके साथ कुछ ही दिन पहले उसकी लड़ाई भी हुई थी। लेकिन अकीरा वो सब कुछ भुलाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल मिलाता है। तब उसका दोस्त केंजो बताता है कि मैं लव होटल में हूँ और लगता है कि मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। अब अकीरा अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए निकल
निकल जाता है, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाली होती है, इसलिए वहाँ पर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं। इसलिए अकीरा उनके तरफ एक स्पीकर फेंकता है और उसमें एक गाना चला देता है, जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज उस स्पीकर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जिनसे कि वो बचते बचाते और लड़ते हुए अपने दोस्त तक पहुंच ही जाता है और दोनों उस होटल से बच के निकल जाते हैं। अकीरा अपने दोस्त को सार्क सूट के बारे में बताता है, जिसके ऊपर अगर ज़ॉम्बी काट भी ले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसका दोस्त उसके प्लान की तारीफ करता है और दोनों उस सूट को लेने निकल जाते हैं। तभी एक बस वहाँ पे आ जाती है, जिसमें शिजुका भी उनके साथ होती है। असल में ये सभी लोग बैरिकेड के पास जाना चाहते थे, जहाँ पर इंसानों के रहने की जगह बनाई गई है, लेकिन रास्ता भटक कर यहाँ पर आ जाते हैं। अकीरा उनमें से 4 लोगों को बचा लेता है, लेकिन ड्राइवर को ज़ॉम्बी ने पहले से काट लिया होता है। ये बात इनमें से किसी को नहीं पता होता और बाद में वो उन दोनों लड़कियों को भी काट लेता है। उसके बाद अकीरा, केंजो और शिजुका वहाँ से बच के निकल जाते हैं। अकीरा शिजुका को साथ रहने के लिए भी मना लेता है। उसके बाद वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं, पानी के ऊपर योगा भी करते हैं। अगले दिन स्काई ड्राइविंग और कैंपिंग भी करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अकीरा के बकेट लिस्ट में होता है। तीनों काफी अच्छा टाइम साथ में गुजारते हैं और साथ साथ अपने मंजिल की तरफ भी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इन्हें सार्क सूट भी चाहिए होता है। तभी वो जा ही रहे होते हैं, अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, क्योंकि किसी ने रास्ते में कीले बिछा रखे होते हैं। अगले दिन अकीरा की आंख खुलती है, उसके सामने उसका बॉस बैठा होता है, लेकिन वो उसे सच मानना नहीं चाहता। उसे लगता है कि ये एक सपना है, लेकिन वो सपना नहीं होता। कोसुकी बताता है कि वो इस जगह को कंट्रोल करता है, यहाँ पर खाने और सुरक्षा की पूरी गारंटी है। यहाँ पर अकीरा को वो लोग भी मिलते हैं जिन्हें वो समझता था कि वो लोग मर चुके हैं। उसके बाद कोसुकी बोलता है कि तुम मेरे लिए दोबारा से काम करना शुरू कर दो, किसी दिन तुम मेरा राइट हैंड बन जाओगे और तुम्हारा करियर सेट हो जाएगा। लेकिन अकीरा मना कर देता है। तब कोसुकी उसके दोस्तों के नाम पे धमकी देता है और अकीरा को ना चाहते हुए भी उसके लिए काम करना पड़ता है, लेकिन ये सब उसके दोस्तों से देखा नहीं जाता। वो अकीरा को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अकीरा को भी ये लगने लगा था कि ये एक सुरक्षित जगह है। अगले दिन एक गाड़ी से खाने के लिए सामान लाया जा रहा था, उसके साथ एक ज़ॉम्बी भी आ जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और एक छोटी सी गलती के कारण यहाँ के आधे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं और अब सार्क भी ज़ॉम्बी बन चुका है। लेकिन इसकी खबर यहाँ के चीफ को भी नहीं होती। अगले दिन शिजुका को अकीरा का बकेट लिस्ट मिलता है और अब शिजुका उसे अपने तरफ से मनाने पहुंचती है और अकीरा को उसका बकेट लिस्ट दिखाती है। अकीरा को सभी पुरानी बातें याद आ जाती है और अब वो यहाँ से जाने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और कोसुकी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अकीरा कुछ लोगों को अपने जान पे खेल के बचा लेता है। उसके बाद सभी लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए अंडरग्राउंड रूम में चले जाते हैं और वो लोग वहाँ पर पहुंचे ही होते हैं। सार्क एक आदमी को खा जाता है, लेकिन शिजुका कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, सार्क पानी से बाहर है और वो अब चल नहीं पाएगा। शिजुका के ऐसे कहते ही सार्क के बहुत सारे पैर निकल आते हैं और अब सभी लोगों की जान खतरे में है। अकीरा उन सभी को एक रूम में छुपा देता है, लेकिन उसका बॉस कोसुकी बाहर होता है, इसलिए वो उसे भी बचाना चाहता है और अब उसके पास एक सार्क सूट भी है। अकीरा सार्क से फाइट करता है और उसका साथ उसके दोस्त भी देते हैं। अकीरा अपने बॉस को तो बचा लेता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं और उसने सार्क सूट पहना होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता और अब अकीरा मुश्किल में होता है। इसलिए शिजुका उन सभी ज़ॉम्बी को मारने के लिए अपने तरफ बुलाती है और पानी में गिरा देती है। सार्क अकीरा के ऊपर दोबारा से हमला करता है और इस बार उसका हाथ पकड़ लेता है। तब शिजुका दिमाग लगा के एक बैटरी बम बनाती है, जिसे ज़ॉम्बी सार्क के सिर पे मारने से वो मर जाएगा। अकीरा बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब सभी लोगों को उस जगह को छोड़ना पड़ता है। अकीरा जाते जाते अपने दोस्तों से उनका ड्रीम पूछता है और अपने बकेट लिस्ट में लिख लेता है एंड सबके सब अपने सपने पूरे करने निकल जाते हैं।